एकादशी के दिन अगर घर में पितृदोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है, और तुम्हें लग रहा है कि मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 1.25 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिवजी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत प्रकृति खंड में ब्रह्मा जी द्वारा स्वधा स्तोत्र के पाठ का महत्व बताया। कोई कहे कि सियोर वाले महाराज ने ये स्वधा 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 मंत्र कहां से दिया, तो आप उसको बता देना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में से ब्रह्मा जी ने इस स्वधा स्तोत्र पाठ को प्रकट करा था और स्वधा के मूल मंत्र का स्मरण कराया। इसमें 12 श्लोक हैं स्वधा स्तोत्र में। अगर स्वधा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो 3 बार मुख से क्या बोलना है, जम के बोलो जरा, स्वधा स्वधा स्वधा। पीछे धा है, हा नहीं तो तुम स्वाहा 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 कर दो। पीछे क्या है, धा, धनुष वाला। फिर से एक बार बोलिए 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई बुद्धि से विकलांग हो, विवेक काम नहीं कर रहा, अगर विवेक काम ना कर रहा हो, माइंड से कोई कमजोर हो, तो जब स्वधा के नाम से आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें, स्वधा स्वधा कहकर उस जल को समर्पित करें, तो पितरों का स्मरण कर कर वही स्वधा को समर्पित किया गया जल, जिसको विवेक की तकलीफ होती है, बुद्धि की तकलीफ होती है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर उस जल को उस विवेकहीन व्यक्ति के दोनों भुकुटियों के पास में लगा देना चाहिए। थोड़ा सा, जैसे एक पत्र में आया है, अमन मिश्रा 24 घंटे यहां पर सेवा दे रहे हैं। कहीं हैं अमन मिश्रा? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ लगा दे। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी छोटी बहन मानसिक रूप से असंतुलित है। विज्ञान की सहायता से हर वह कदम उठाया गया जो उठाना चाहिए, सारे चिकित्सकों को दिखाया गया, सारी दवाइयां कराई गई, पर कोई लाभ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ थोड़ा सा लाभ देख पाया हूं अपनी बहन पर, तो बिलपत्री मैंने अपनी बहन को सेवन कराना प्रारंभ करा, जिससे अब उसमें थोड़ा सा लाभ देख पा रहा हूं। सही आपने लिखा है पत्र? दोनों हाथ मिला दीजिए। हर हर बैठो बैठो बैठ बैठ। कहां से हो बाबू? यहीं सिमरी के? बाबा की कृपा हो।
अगर मेरे बाबा ने थोड़ा सा भी हाथ पकड़ा है, सारे मेडिकल को दिखाने के बाद भी अगर थोड़ा सा लाभ भी, इंच मात्र का भी अगर दिया है मेरे शंकर ने, तो ये जान लेना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, या आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, या फेसबुक यूट्यूब पर टाइम निकाल कर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि शंकर भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब वो डूबने नहीं देंगे, ये निश्चित है। कौन आता है सिमली अर्चन में इतनी दूर अपने अपने गांवों से? जो आसपास के रहते होंगे वो आ जाते होंगे, व्यापार करने आ जाते होंगे, जिसके यहाँ शादी ब्याह होता होगा तब आते होंगे। कौन आएगा किसी के यहाँ? कौन सुनेगा आस्था चैनल पर कथा? कौन सुनेगा फेसबुक यूट्यूब पर कथा? अगर आप ढूंढते ढूंढते भी अगर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भले आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में सुन रहे हो, आप ढूंढते हुए भी अगर शंकर की कथा तक पहुंचे हो, तो जरूर मेरे देवाधिदेव महादेव को कुछ अच्छा करना होगा, इसलिए तुमको खींच कर यहाँ तक बुला लिया, नहीं तो बहुत कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव को करना होगा। इंच मात्र भी अगर थोड़ा सा भी उसने हाथ पकड़ा है, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो जरूर कृपा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा टोर हत्तो छठी नामे कटती जावांगी, ओ बाबा मेरी बदन भोले, मेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा टोर हत्तो छठी नाम में कटती जावांगी। शिव ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी अविनाशी ने अगर हाथ पकड़ा है, तो वो छोड़ेगा नहीं। एकादशी के दिन अगर जल चढ़ाने जाओ तो 3 बार मुख से बोलिएगा, फिर से बोलो एक बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। ये पार्वती जी की नानी जी सुधा, जो भगवान शिव का अभिषेक करना, पूजन करना, अर्चना करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, नित्य प्रति शिव पूजन में डूबी रहना, इनका एक ही काम था। थी पितरों की पत्नी, हैं पितरों की पत्नी, पर भक्ति में इनका बल बड़ा प्रबल था। जब मैनावती के गर्भ से गंगा मैया का जब प्रागट्य हुआ था, और प्रागट्य होने के बाद में संतान आगे नहीं हुई, तब माता मैनावती ने स्वधा माता से पूछा था कि माँ मेरे गर्भ से और संतान नहीं हो रही। तब स्वधा ने उनको शिव आराधना का भाव बताया था। तब मैनावती के गर्भ से पुत्र हुआ था जिसका नाम मैनाक पर्वत हुआ था।
मेनाक पर्वत के होने के बाद फिर मेनावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम माता पार्वती थी। एक चमकदार पत्थर गुरुजी ने उठाकर अपने चेले को दे दिया, इस पत्थर को ले जा, नीचे से नीचे व्यक्ति से लेकर ऊपर से ऊपर व्यक्ति तक, उस व्यक्ति से इस पत्थर की कीमत आंक कर आना, पर पत्थर देकर मत आना, तो किसी को इस पत्थर को देना नहीं है तुझे। ले जा इस पत्थर को। और चेला उस पत्थर को लेकर गया और उस पत्थर को ले जाकर चेले ने एक सब्जी बेचने वाले से कहा कि इस पत्थर को मुझे तुम्हें देना है, क्या तुम ले लोगे, इसकी क्या कीमत दोगे? तो उस सब्जी वाले ने पत्थर को देखा तो देखा कि चमकदार पत्थर, एक काम करता हूँ, इसको मैं सब्जी तोलने के लिए रख लेता हूँ, लो 5 रुपए ले ले। पत्थर के 5 रुपए देना चाहे, उसने नहीं दिया। कबाड़े वाले के पास गया, उसने कहा चमकदार पत्थर है, घर में रख दूंगा, रोशनी आएगी, इसके 10 रुपए ले लो। उसने उसको भी नहीं दिया। वो पत्थर लेकर कपड़े की दुकान पर गया। कपड़े वाले ने कहा मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा, पत्थर यहाँ रखा रहेगा, ले इसके तुम 20 रुपए ले लो। वो पत्थर वहां भी नहीं दिया। आगे गया तो एक सुनार की दुकान आ गई। सुनार ने उस पत्थर को देखा तो वो कोहिनूर हीरा था। उसने कहा इस पत्थर के कीमत इसको नहीं मालूम है, तो मैं इस पत्थर के तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दे तू। तब उसने 10,000 में भी वो पत्थर नहीं दिया। वो पत्थर की खबर राजा के महल में पहुंच गई। राजा ने उस पत्थर को दिखवाया तो वो तो कोहिनूर हीरा था। राजा ने कहा मेरा पूरा नगर का, राज्य का वैभव तुम ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, क्योंकि इसकी कीमत कोई जान नहीं सकता, इतना वैभववान ये पत्थर है। इस पत्थर को आप मुझे दे दो, इस पत्थर को मुझे प्रदान कर दो। ये पत्थर मुझे दे दिया जाए, आप सारी दुनिया का, मेरे पूरी सत्ता का, मेरे पूरे वैभव का राज्य आप ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे प्रदान कर दो। तब गुरुजी ने कहा था किसी को देकर मत आना, वो पत्थर वापस ले आया। गुरुजी ने पूछा कीमत आकी इसकी? हाँ। सब्जी वाले ने 5 रुपए का, कबाड़े वाले ने 10 रुपए का, कपड़े वाले ने 20 रुपए का, सुनार ने 10,000 का और राजा ने इसको पूरे राज्य की कीमत के बराबर आका है। गुरुजी कहते हैं बस यही शिव महापुराण की कथा है, जो जैसा आकेगा उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जिसने जान लिया कि सारी दुनिया के वैभव के बराबर है तो वो वैभव के बराबर है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का सारा सुख देने वाली है तो वो सुख देने वाली है। जिसने जान लिया कि ये दुनिया का वैभव देने वाली है तो वो वैभव देने वाली है। जिसने इसकी कीमत को जान लिया, उस कीमत के आगे कोई कीमत कोई जान नहीं सकता है। एक लोटे जल का जो महत्व है, एक लोटे जल का जो महत्व है, उस एक लोटे जल के महत्व को समझो। शंकर भगवान, कोई कहे कि शिव जी इनके हैं तो शंकर भगवान सबके हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला, पृथ्वी पर निवास करने वाला, कैलाश पर्वत पर शमशान में रहने वाला कोई साधारण नहीं। मेरा देव अधिदेव महादेव किसी के नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव तो सबके हैं। अगर किसी धनपति का मेरा देव अधिदेव महादेव है तो किसी गरीब बड़े का भी मेरा देव अधिदेव महादेव। अन्य देवताओं की पूजन में आपको लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, पेड़ा भी ले जाना पड़ेगा, कपड़े भी ले जाना पड़ेंगे, आभूषण भी ले जाना पड़ेंगे, ड्रेस भी ले जाना पड़ेगी, फूल और माला भी ले जाना पड़ेगी।
अन्य देवता की पूजन में, देवी की पूजन में तुम्हें स्वाद सामग्री भी ले जाना पड़ेगी, सामग्रियां भी ले जाना पड़ेगी। अन्य देवताओं की पूजन में तुम्हें ढेरों सारा सामान भी ले जाना पड़ेगा। पर देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? एक लोटा जल चढ़ा दो, अगर बेलपत्री हो तो चढ़ा दो, और बेलपत्री भी नहीं हो तो यहाँ तो बैंड बाजे बजाने की भी जरूरत नहीं है। अपने मुंह को थोड़ा सा बम बम करके हिला दो, शंकर जी समझ जाते हैं कि तूने ढोल धमाके बैंड बाजे सब बजा दिए हैं। शिव तो इतना साधारण है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति भी भगवान शंकर को, एक साधारण से साधारण जीव भी भगवान शंकर को रिझा सकता है। उसको ज्यादा मंत्र और तंत्र की और साधना की किसी की जरूरत नहीं है, उसको तप करने की जरूरत नहीं है, उसको साधना करने की जरूरत नहीं है, उसको घंटों तक बैठकर अर्चना करने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को तो केवल अगर देना है तो सवेरे उठो, स्नान करो, एक लोटा मटके में से पानी भरो, शंकर जी के पास पहुंच जाओ और शिव को चढ़ाकर बस अपने दिन की शुरुआत कर दो। आपका दिन मंगलमय होना चालू हो जाए, अपने आप दिन का आनंद हो जाए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, सब समस्या का हल है। आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आनंद की अनुभूति हो गई। आपने भगवान को निवेदन करा, आनंद की अनुभूति हो गई। ये पत्र हम बोल रहे हैं, देखिए। पायल जी पटवा, पिपरिया, नर्मदापुरम, पिपरिया से आई है। पायल जी पटवा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। पायल जी पटवा, पिपरिया, बैठी हैं कहीं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। इन्होंने पत्र में लिखा है, बाबा तेरे दरबार की निराली शान देखी है तुझे, देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। गुरुजी, मैं टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनती थी। शिव की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बहन को सन 2004 से सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर में से, चमड़ी में से फुल्कियां निकलती थी, चमड़ी में से खाल निकलती थी। सोराइसिस की बीमारी थी, बट ठीक नहीं हो रही थी। 2004 से सभी दूर दूर के डॉक्टरों को दिखाया गया। जब तक दवाई खाती थी तब तक ठीक रहती थी, फिर पुनः वो सोराइसिस की बीमारी बढ़ जाती थी। जब आपने फुलेरा दूज को धतूरे का उपाय बताया तब वह उपाय किया और उसी दिन से धीरे धीरे रोग समाप्त हो गया और मेरी बहन अब ठीक हो रही है। ये शिव की कृपा है, बिना दवाई के। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। मेरा नाम संध्या व्यास है, मैं गुजरात की रहने वाली हूं। संध्या जी व्यास कहीं बैठी हो तो खड़े होकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। संध्या व्यास कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। कहीं पे बैठी हैं?
आपने पत्र में लिखा है, मेरा नाम संध्या व्यास है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, पशुपति व्रत की महत्वता बताना चाहती हूँ। 2 पशुपति व्रत पूरे किए और मैंने जिस कार्य के लिए करे, मेरे बड़े भैया की नौकरी बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ। ये शिव कृपा, ये शंकर की करुणा कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। जो जान गया, जो पहचान गया, जो समझ गया कि एक लोटे जल का क्या महत्व है, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जीव भटकता रहा, अंतिम बिंदु तक भी उसको अगर ठोर ठिकाना नहीं मिला, तब सब दूर से भटकने के बाद अंत में फिर वो परमात्मा के पास, फिर वो भगवान के पास। एक निवेदन आप सभी से, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना किसी काम को निकालने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, आप दुनिया के जितने हाथ जोड़ते हो ना, शिव महापुराण कथा कहती है, उससे भी आधे हाथ अगर आप देव अधिदेव महादेव के जोड़ लो तो उतने में ही आप, उससे आधे हाथ बहुत उत्तम। इस हीरे की महत्वता को हमको समझना है। शिव महापुराण की महत्वता को हमें समझना है। जो तुम्हारे घर के पास में शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जो तुम्हारे घर के पास में शिव मंदिर बना हुआ है, वो भले पुराना हो चाहे नया हो, उस पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने की महत्वता को हमें जानना है। पार्वती माता की नानी जी, क्या नाम था? शंकर भगवान की नानी सास का नाम क्या था? पार्वती जी की नानी जी का नाम क्या था? सुधा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। सुधा। और ये कोई साधारण सी नानी नहीं है पार्वती जी की, और ना ये नाम कोई साधारण सा। ये वो सुधा है जो पितरों की धर्म पत्नी है, और पितरों की धर्म पत्नी है केवल श्राद्ध पक्ष में, और श्राद्ध पक्ष से भी हटकर यदि किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक न
ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। अब इतना क्लेश होने पर, घर में धन नहीं आने पर, घर में रोग बढ़ने पर करना क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी की जो नानी जी, क्या नाम है जरा जन के बोले, स्वधा, जो पितृलोक में रही और पितरों के साथ में रहने के बाद एक बार इनके मन में यह भाव प्रकट हो गया था कि मैं पितृलोक में तो रह रही हूँ, आपके साथ में रह रही हूँ, पर मेरा मन शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता है। तो स्वधा भगवान शिव की आराधना करने जब जाती थी, तो पितृ उनकी आराधना के लिए संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर देते थे, और संपूर्ण सामग्रियां सिद्ध कर स्वधा को दे देते, और स्वधा जाकर पितृलोक से जाकर भगवान शिव की आराधना करते। पहले की अगर आपने कथा सुन रखी होगी टीवी के माध्यम से, आस्था के माध्यम से, या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको कहा था शंकर भगवान को जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला पितृदोष, दूसरा कालसर्प दोष, और तीसरा वास्तु दोष। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से 3 दोष मिट जाते। पहला है पितृदोष। जब हमारे घर के मटके में से, हंडे में से, घर में जो पानी का स्थान होता है वहां से लोटा भरकर पानी भरते हैं, लेकर जाते हैं, तो परिंदा, मटका, हंडा, बाल्टी जिसमें पानी भरा हुआ है रसोई घर में, वो स्थान पितरों का स्थान कहलाता है। उस पितरों के स्थान में से जब पानी भरकर लेकर जाते हैं, तो रसोई घर में से लेकर जब घर में से निकल कर जाते हैं, तो पूरे घर का वास्तु दोष, और उस परिंदे में से, मटके में से पानी भरा तो पितृदोष। और ध्यान देना, इसको ले जाकर जब शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो पितरों का दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष, ये तीनों अपने आप समाप्त हो जाते हैं मात्र शंकर पर 1 लोटा जल समर्पित कर देने पर। केवल 1 लोटा जल चढ़ाना। शंभु शरणे मां घड़ी रे दुख कारो, दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। 3 दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। स्वधा शिव जी की पूजन कर रहे हैं। इतने में किसी ने आकर कह दिया, स्वधा तुम्हारी जो लड़कियां हैं 3, तुम्हारी जो पुत्रियां हैं 3, मैना, धन्या, कला, ये तुम्हारी जो 3 पुत्रियां हैं, ये 3 पुत्रियों को श्राप लगा, और संतों का श्राप लगा है कि इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। स्वधा ने कहा, यदि मैंने शिव की आराधना करी है, यदि मैंने शंकर भगवान की आराधना करी है, शिव की अर्चना करी है, शिव की पूजन करी है, शिव की आराधना करी है, तो मैं ये विश्वास रखकर कह देते हैं कि मेरी बेटियां अगर मृत्यु लोक में गई, तो ये तीनों के
गोद में स्वयं 3 देवियां ही आकर विराजमान होंगी, ये मेरा विश्वास करता है। आस और विश्वास ये दो हर किसी पर नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? आस भी हर किसी से नहीं लगाई जाती, आस उसी से लगाई जाती है जो पूरा कर सकता है, और विश्वास भी उसी पर किया जाता है जो पूर्ण कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, दुनिया के लोगों से आस मत लगाकर बैठना कि हमारा लड़का बड़ा होगा, उसकी जब शादी करेंगे तो वहां से कन्यादान में 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से 2 लाख रुपए मिल जाएगा, वहां से टीवी मिल जाएगी, वहां से फ्रिज मिल जाएगा, वहां से ये सामान मिल जाएगा। बेटे की शादी करने पर बेटे के लिए ये विचार कर मत बैठना कि वहां से कुछ मिलेगा, बल्कि ये विचार कर रखना कि हे भोलेनाथ, मेरे लड़के की जब मैं शादी करूं तो मुझे इतना देना कि लड़की वालों का ठन्नी खर्च नहीं होने को पूरा में खर्च कर, इतना मुझे देना। हम क्यों लड़की वालों से आस लगा कर बैठे कि लड़की वाला आएगा तो लड़की वाला फ्रीज देगा, तो लड़की वाला टीवी देगा, तो लड़की वाला LCD देगा, तो लड़की वाला ये देगा, तो लड़की वाला क्यों? और दुख यही चालू होता। इतनी आस लगाकर बैठी थी और लड़की वालों ने मंदिर में घंटी है, अरे बोलो तो जम क्या, सबके मंदिर में है छोटी सी, और लड़की वालों ने वही गरुड़ घंटी पकड़ा दी। तो विचार करिए, फिर जब आस टूटती है ना तो घर में क्लेश होता है। आस जब टूटी ना, हम तुम आ गए थे, बताओ, हम इतनी सास पिटारी आई, सास की अटैची आई, उसमें 2 साड़ी अच्छी रख देना थी, ऐसी बेकार साड़ी रख, आस लगा के बैठी थी ना, टूट गई। एक फ्रिज दे देना था, नीचे हॉल में तो टीवी लगी हुई थी, एक टीवी अलग से देना थी तो लड़की के कमरे में रख जाती, आस लगा के बैठी। और दुनिया वालों से आस लगाकर बैठोगे तो ये निश्चित है कि ये आस टूटेगी जरूर, और अगर देव अधिदेव महादेव से आस लगाकर बैठोगे तो ये पक्का है वो कभी टूटने वाला। जितने बेटे, जितने लड़के इस कथा में बैठे हुए हैं, जितने लड़के बैठे जिनकी शादी नहीं हुई, जरा हाथ खड़े करना, कितने बैठे हैं? जिनकी शादी नहीं हुई छोरा होना, जरा हाथ खड़ा करो रे। कर लिया? खड़े हो जाओ जरा। जिनकी शादी नहीं हुई सारा छोरा खड़ा हो जाओ। तुम्हारी हो गई क्या? खड़े हो जाओ। तुम में से किसकी नहीं हुई? खड़े हो जाओ। हाँ तू भी हो जाओ। संकल्प लेना है आज कि भोलेनाथ आस लगाएंगे तो तुमसे, जिस लड़की के साथ शादी करेंगे अपने घर वालों को समझाएंगे कि उससे दहेज ना मांगा जाए। ले संकल्प, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर ले संकल्प। हर हर महादेव। मैं संकल्प लेता हूं, बोलो, कि लड़की वालों से मुंह से 1 रुपए का भी दहेज नहीं मांगूंगा। वो अपनी बेटी को कुछ दे, ये उनकी मर्जी है। अगर मांगूंगा तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मांगूंगा। बैठ जाओ। धन्यवाद। क्यों मांग के भिखारी बने हम? छोरियों सोच रही होगी अब की बार ये पकड़ा है ढेर। अब छोरियों ने सोचा अब की बार अच्छे पकड़ा है दादा, ये पकड़ा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे,
दया करी। हमें नहीं मांगना किसी से। एक पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही। देखिए जरा कितना सुंदर पत्र है। और जितने लड़के खड़े हुए तो उनसे आस लगाकर, विश्वास लगाकर एक चीज कहूंगा, एक विश्वास करना मेरे देवाधिदेव महादेव का। और जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तुम जब उन्नति की ओर बढ़ने लगो, चाहे दुकान खोलो, अपनी कंपनी खोलो, चाहे कहीं नौकरी करने जाओ, सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव से कहना, तेरे पर आस और तेरे पर विश्वास है, तू मुझे डूबने मत देना। आज तरक्की की उस सीढ़ी तक लेकर जाना जहां दुनिया के लोग जाना चाहते हैं। एक आपको एक बात कहना थी दिल की, कह दें क्या? कल कथा चल रही थी यहाँ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर पानी की थोड़ी कमी है। थोड़ी क्या, बहुत कमी है। पूरा क्षेत्र जांच करवाया गया, पानी नहीं है पूरे क्षेत्र में। रेजर से जांच करवाया, पानी नहीं। मशीन से जांच कराया, पानी नहीं। कल यहाँ कथा चल रही थी और कोई एक पुरुष और स्त्री दोनों कुबेरेश्वर धाम पर बोर की मशीन लेकर पहुंच गए। ऑफिस वालों ने कहा अभी हम बोर नहीं कराना चाहते। नहीं, 3 घंटे वहां कथा चलेगी नर्मदापुरम के पास में, और इस क्षेत्र में कहीं पानी नहीं है, पर हम मशीन साथ लेकर आए हैं, बोर तो हम करके जाएंगे, तुमसे हमें ठन्नी नहीं चाहिए, मोटर भी हम डालेंगे, बोर भी हम लगाएंगे। कहा पानी नहीं है तो कि 3 घंटा वहां कथा चल रही है, अगर नर्मदा जी को आना है तो यहीं आएगी। और बाबा की कृपा से 3 घंटे में बाबा ने अपार पानी दे दिया। धन्य धन्य मेरा ये। और दोनों पति पत्नी ने बोर लगवाया, 3 घंटे तक बोर चली। तीसरे घंटा जैसे ही कथा यहाँ आरती हो रही थी और 240 फीट जैसे ही होल हुआ, और माई नर्मदा ने कृपा कर करुणा कर दी। ये माँ की कृपा है, ये शिव की कृपा है। अब कौन था, कहां से आया था, उससे कहा तुम्हारा नाम लिखा दो, एड्रेस लिखा दो, पता लिखा दो, तो उसने कहा लिख देना नर्मदे हर घर घर महादेव। कोई भी अगर खुशी होती है ना, तो आप लोगों के बीच में कहने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परिवार है। ये आनंद है, ये शिव कृपा, ये आनंद। पान गुटखा खाया आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के इस शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है?
इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। आवाज नहीं जा रही है भाई, आप लोगों को बोल दिया 2 बार 3 बार उधर पीछे, आवाज बढ़ाइए। शरीर कैसा हो, शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की पहले, सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना। पर पूरी दुनिया का पहला संबंध था, पूरी दुनिया की पहली शादी थी, जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था। हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था। शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं, तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। अर्पण, और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते हैं। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन।
कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए यह शिव पुराण में नहीं लिखा, पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना। मन बना, हम आप मन छोटा करते जा रहे हैं, अपना दिल छोटा करते जा रहे हैं, हृदय छोटा करते जा रहे हैं। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, 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 तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये नहीं कहा मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा हो। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होते चले। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो, तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा। बहुत छोटा हो। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है,
ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे। इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो। मन और मसान तो कभी नहीं भराता। कोई ला कर देगा तो तुम अपनी बोतल दे ही दोगे, और भी भर दो, लो भले वो आधी से ज़्यादा भरी है पर और डाल दो, क्योंकि मन नहीं भराता ना, वो रान दो, वो रान दो, वो रान दो, तो मन तो भराता नहीं, तो वो बाहर सम। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। मन छोटा होता गया, मकान बड़ा होता गया, घर बढ़ता गया, गाड़ी भी बड़ी हो गई पर मन छोटा हो गया। घर का एक सदस्य अगर कहीं जा रहा है और दूसरे सदस्य ने कह दिया कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना, तो मन में आएगा हम जाएंगे तभी आना इनको साथ में, बाद में चली जाना, बाद में पहुंच जाना, पर हमारे साथ ही पीछे लगना है ना। मतलब मन छोटा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा। और शिव महापुराण की कथा कर रही अपने मन को बहुत बड़ा बना, बहुत। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को बड़ा बना, मन। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, मां भवानी, मां पार्वती जी शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ। और शिव जी के साथ में मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफ़ेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है,
क्या बोलते हैं उसको? दुर्वा। तो जो दुर्वा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है। और वो सफेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और मां जगत जननी अंबा जगदम्बा जगत धात्री मां दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादित्य महादेव को हंसी आ गई और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए। ध्यान नहीं गया, पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं, और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है, और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमतता प्रकट हो गई, और वो अभिमान, वो अभिमतता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है,
वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा महादेव और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है, चंद्रमा के भीतर ये अभिमत्ता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है, ये अभिमत्ता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं, पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े, पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े, चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना,
हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान सब कुछ देना पर अहम मत है। अहंकार मत है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं। और हम तो यहाँ भी कहेंगे श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं है, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है और वो देवाधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश, शिव का अंश, कोई दूसरा। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियाँ तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति ये विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब है, मुझे केवल शिव से मतलब है, मुझे केवल कथा से मतलब है, तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा बहुत अच्छा पत्र है। समझने के लिए और समझाने के लिए कृपया निवेदन है, टीवियों पर ध्यान देना, एलईडी पर ध्यान देना, और जहाँ जहाँ एलईडियाँ चल रही हैं उस एलईडियों पर ध्यान देंगे। इस पत्र को पहले जिसने बनाकर भेजा है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्री सागर नालट सो पूनम नालट, मोटी उमरी, अकोला जिला अकोला से आए हैं। ठीक है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। आपने जो पत्र भेजा है उसके आगे का जो एक पृष्ठ आपने लगाया है वो समझने का है, बड़ा सुंदर है, आप सब समझेंगे इसको, बड़ा सुंदर है। देखिए, ये बनाइए घड़ी, दिख रही है सबको? जम के तो बोलो, क्या बनाइए? घड़ी। इसमें एक बड़ा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है। कितने कांटे हैं? 3। सबसे बड़ा कांटा उसने लिखा है बड़ा कांटा दुख का। कौन सा कांटा है? दुख का। छोटा कांटा सुख का। कौन सा कांटा है? सुख का। और सबसे छोटा कांटा उसमें लिखा है, जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का। कौन सा कांटा है? शिव का। अब जरा समझिएगा, सबसे बड़ा कांटा दुख का, ठीक है, चलता है, बड़ा है, दुख बड़ा होता है, हमेशा चलता रहता है।
चलता रहता है, खसकता रहता है। पर ये जो छोटा कांटा है जो बिल्कुल राइट टाइम बताता है, बिल्कुल राइट टाइम बताता है, ये है सुख का कांटा। जब ये कांटा पूरा घूम लेता है तब जाकर वो कांटा थोड़ा खसक लेता है। दुख जब पूरा निचोड़ लेता है तब जाकर सुख का कांटा आगे बढ़ता है। पर सुख के कांटे पर ध्यान देने से पहले जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का कांटा है। वो छोटा सा कांटा हर सेकंड में भ्रमण करता रहता है, करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो कांटा प्रेरणा देता है कि तुम जितनी बार बन सके शिव को भजो, तो एक दिन ये दुख का कांटा अपनी जगह पर रह जाएगा और सुख का कांटा एक जगह पर आनंद के साथ। ये सुख का। अब पत्र देखिए, बाबा एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। 8 साल से मेरे घर में संतान नहीं था। मैंने IVF करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। तब सीहोर गई, वहाँ कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। वापस आते ही आकोला में शिव महापुराण की कथा हुई, उसमें सेवा में लग गई। शिव पुराण की कथा की सेवा में लगी। साथ ही हमने 1000 लीटर पानी बाबा की कृपा से वितरण भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जहां IVF से भी संतान ना हुई तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र देखिए, बड़े सुंदर सुंदर है। मेरा नाम ललिता दीपक भील, मेरे पति का नाम दीपक रामकृष्ण भील। मैं यहीं पास के भालोद गांव की रहने वाली हूं, तालुका यावल, जिला जलगांव, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए थे, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुजी, बहुत इलाज करवाया तब भी कुछ असर नहीं हुआ। गुरुजी, लोग बातें बनाते थे, ताना मारते थे। गुरुजी, मुझे मेरी मोहल्ले की दीदी ने बताया, हम बरहानपुर में कथा सुनने के लिए जा पहुँचे। बरहानपुर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा से जब कथा श्रवण करी और वहाँ की मिट्टी को गर्भ से लगाया, बाबा की कृपा से वहाँ से आने के बाद सीहोर भी गई बाबा से विनय करने, और बाबा की कृपा से 9 मई 2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखते जाओ। मेरा नाम योगिता विनोद निभोरकर। ये पढ़ो जरा जल्दी से, LED पे पढ़ के बताओ क्या लिखा है। निभोरकर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जलगांव जिला गांव रसलपुर सांवेर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सारिका मुकेश चौधरी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, बखान क्या करूं, बाबा ने हमें इतना दिया कि शब्दों में बयान करना सकती। मेरी शादी को 11 साल बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों का भी इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। ज्योतिषियों के पास भी दिखाया, परंतु सबने मना कर दिया था कि आपके नसीब में संतान सुख है ही नहीं। तब 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 14 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में
संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब भीतर होती है तो शिव की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी भोले मैं तेरी, शंभू मैं तेरी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, आठ साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। शिव शिव है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप शिव को भजते हो, शिव आपको मिलता है। जिस भरोसे के शिव कथा कर रही है, हे पार्वती, ये चंद्र को थोड़ा अभिमान है। जब व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, थोड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको थोड़ी अभिमतता आ जाती है, थोड़ा अहम। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अभिमान का त्याग करता, अभिमान का त्याग कर कर शिव की शरणागति को जिसने ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में फिर कभी अभिमतता सामने रहती नहीं, कभी नहीं। पार्वती सभा लगी हुई थी, उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पार्वती आज फिर पुनः वापिस, इस चंद्र को बड़ा अभिमान है, चंद्र को अहंकार है। पार्वती जी ने कहा, चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा। एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा, पार्वती जी ने कहा। शिव जी ने कहा, पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया।
वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर पार्वती जी को क्रोध आया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान अहंकार समाहित हो गए और तू उस अभिमान के कारणवश मेरे करीब में नहीं आ। कोई बात, जा। एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा, और ये बात कल भी कथा में कही थी और परसों भी कथा में कही थी कि किसी को अपशब्द मत, किसी को आड़ा टेढ़ा मत। अहंकार में फूलकर आप किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि कल उसकी जरूरत पड़े और आपको फोन लगाना पड़े, बात करना पड़े और वो व्यक्ति फिर बात का स्मरण करे कि इसने तो मुझे आक्षेप लगाया था, अपशब्द कहा था, ताने दिए थे, गाली दी थी, आड़ा टेढ़ा बोला था, और उसी व्यक्ति की जरूरत तुमको पड़ जाए ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा, जो मन का आपा कोई, ऐसी वाणी होना चाहिए। हृदय से बोलो, प्रेम से बोलो, स्नेह वश बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसीलिए शिव कथा बार बार कहती है। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। ओ काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े। ओ मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े,
दोनों हाथों से ताली सेवा देते बड़े प्रेम से। समझ ले स्वर्ग ये संसार, लाख जतन कर छूटे घर परिवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिट मिट बोलता रुकाए बिगड़े, तारु काय बिगड़े, मिट मिट बोल तारु काय बिगड़े, काय बिगड़े तारु काय बिगड़े।
अपरंपार, डोलत नैया की है जो पतवार। भोले की है महिमा अपरंपार, डोलत नैया की है जो पतवार। भोले की है महिमा अपरंपार, डोलत नैया की है जो पतवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े, भोले भोले बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। गुरुवर ये कहते हैं बारंबार, तब संयम है जीवन का आधार। गुरुवर कहते हैं ये बारंबार, तब संयम है जीवन का आधार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े, मिठ मिठ बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े रे तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े तारो काय बिगड़े। ओ शिव नाम बोलता रो काय बिगड़े रे तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोलता रो शिव नाम बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े रे तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े रे तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोलता रो काय बिगड़े, काय बिगड़े रे तारो काय बिगड़े। शिव नाम बोलता काय बिगड़े रे तारो हरे हरे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवता महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करो निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, निवेदन करो, विनती करो, विनय करो।
ये कथा जो भुसावल में चल रही है 10 से 16 मार्च दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक शिव महापुराण की कथा जयपुर राजस्थान में 1 बजे से 4 बजे तक दोपहर में होगी, जयपुर राजस्थान। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। प्रेषक को बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सद्दुख काटो हमारा, ओ भोला सद्दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवगण देवता भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा
वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। हे पार्वती, ये चंद्र की विमत्ता एक दिन चंद्र को कष्ट प्रदान करेगी और चंद्र तकलीफ में आकर खड़ा हो जाएगा। पार्वती जी ने बुलाया, चंद्र नहीं आया, फिर बोला, फिर भी नहीं आया। 7 बार माता पार्वती जी ने चंद्रदेव को बुलाया, पर चंद्र नहीं आया। और शिव कथा कहती है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके साधन ढूंढना चाहिए। पर चंद्रदेव तो शंभु शंभु, चंद्रदेव तो भगवान शिव से दूर जा रहे हैं। ध्यान रखें, घड़ी कहीं खो गई है तो हम उसको ढूंढते हैं, खोजते हैं। मोबाइल कहीं रखा गया तो हम उसको खोजते हैं, हम उसको ढूंढते हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे घड़ी कहीं चली गई तो हम उसे खोज रहे हैं, मोबाइल कहीं चले गया तो हम उसे खोज रहे हैं। जिस दिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आप नहीं पहुंच पाए, उस दिन अपने विचारों को खोजना कि आखिर मैंने भगवान की कौन सी अवज्ञा कर दी, कौन सा अपमान कर दिया, आखिर मेरे इस शरीर से कौन सा पाप हो गया जिसके कारणवश मेरे भगवान शंकर के मंदिर में, मेरे शिव के दरवाजे पर मेरा जाना नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, मैं शिव के मंदिर तक नहीं जा पाया, मैं शिव को एक लोटा जल समर्पित नहीं कर पाया। कौन सी गलती? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, ये पता नहीं। खोजो उस परमात्मा को, ढूंढने का प्रयास करो उस परमात्मा को, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान तीर्थ में है, तो भी सोच लेना कि तीर्थ में भी ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा कैलाश पर है तो ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा मानसरोवर में है, ढूंढ कर थक जाओगे नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा उस तीर्थ में है, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती के तट पर है, ढूंढ कर थक जाओगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला परमात्मा को तीर्थ या मंदिर में मत ढूंढो, उस परमात्मा को अपने भीतर एकांत में ढूंढने का प्रयास करो। वो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। उसको ढूंढना कठिन नहीं है, सामने है, वो प्राप्त हो सकता है। और हम आप कई विघ्नों में फंसे हुए हैं, कई विघ्न में फंसे हुए। कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कहेगा चढ़ा हुआ जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कह रहा है बेलपत्र चढ़ी हुई खा लो, कोई कहेगा मत खाओ, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है ईश्वर परमात्मा आत्मा का एक अंश है। परमात्मा आत्मा दोनों एक है,
बस इतना याद रखो, उसको आप जिस रूप में, जिस तरह से, जिस भजन से, जिस कीर्तन से, जिस मंत्र से, जिस स्मरण से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो आपके सामने होगा, वो आपके सम्मुख में, आप उसको पुकारो, वो आपके साक्षी में, आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। वो एक लाइन शैलेंद्र जी बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं महाराज। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पीना से क्या आएगा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या आएगा। इसमें शैलेंद्र जी आप एक लाइन गाते हो, मैं मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए खया गया। मैं मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए खया गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। अरे भाई, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी हरि विठ्ठल की वो भूमि पंढरपुर, वो प्रेरणा देती है कि अपने माँ बाप की सेवा पौंडलिक कर रहे थे, हरि विठ्ठल बाहर खड़े थे, मेरा दर्शन कर ले। और पौंडलिक कहते हैं मेरे माँ बाप की सेवा के बाद आऊंगा। भगवान कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। कहा कीचड़ है, पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर फेंक दी और हरि से कहा, भगवान श्री हरि से कहा इस पे खड़े हो जाओ। भगवान उस पौंडलिक के इंतजार में खड़े हैं, इंतजार। अब बताओ पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी? अब बताओ पौंडलिक ने कौन सा मंत्र जपा था? पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी थी? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान करा था? पौंडलिक ने कौन सा अभिषेक करा था? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजन, कौन सी अर्चना, कौन सी साधना पौंडलिक करे? कौन सी साधना करे, कौन सी पूजन करे हैं पौंडलिक? कोई पूजन, कोई साधना, कोई पूजन। गला पकड़ रहा है बेटा माई। कोई पूजन, कोई साधना पौंडलिक ने नहीं करी। पौंडलिक ने तो केवल इतना सुना था कि सेवा करो, और महापुराण भी तो वही कर रही है, सेवा करो। मंदिर जाओ तो झाड़ू लगा दो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दो, कथा में आओ तो किसी को पानी पिला दो, किसी का मुंह झूठा करा दो, सेवा ही तो है। ये सेवा नहीं तो और क्या? और मिलता है, सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले, और माँ बाप की सेवा करो तो चाबी भी मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग सेवा करते हैं, माँ हमारी सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, फिर भी वो गाली बकते हैं। वो भी आशीर्वाद है, करो फिर भी सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, सेवा तो करो। ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और वो ईश्वर कहा, एक गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सोचा कि गांव में मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाओ, ठीक है।
सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, घर घर से लिया, पूरा गांव एकजुट, पूरा गांव एक था, सारे गांव से चंदा इकट्ठा होकर मंदिर बना। मंदिर बना तो विचार करा इसमें मूर्ति किसकी बिठाए? मंदिर तो बन गया, मूर्ति किसकी बिठाई? तो किसी ने कहा राम जी की मूर्ति बिठा दो। गांव के लोगों ने विचार करा मूर्ति ऐसे भगवान की बिठाना कि 7 जात का आदमी, पूरा दुनिया का लोग, पूरे गांव का लोग एक ही मंदिर में जाकर पूजन करे, एक ही मंदिर में जाकर दर्शन करे, तो ऐसे भगवान की मूर्ति बिठाओ। तो किसी ने कहा राम जी की बिठा दो। राम जी की बिठाई। अब जितने राम जी वाले थे वो मंदिर जाए, बाकी का कोई मंदिर नहीं जाए। गांव के लोगों ने विचार करा कि बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना और हमारा गांव तो टूट गया, राम जी वाले जा रहे हैं, बाकी का कोई जाता ही नहीं। गांव वालों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक काम करो राम जी को विसर्जन करो। किसको बिठाएं? तो कहा भगवान कृष्ण को बिठा दो। अब राम जी को विसर्जन करिया है, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब कृष्ण जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, ना राम वाला जाए, ना देवी वाला जाए, ना दत्त वाला जाए, ना ये जाए ना वो जाए। गांव के लोगों ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भगवान बैठ भी गए, पर यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। मंदिर हमारा बन के तैयार है, अब केवल कृष्ण वाले जा रहा है। डीले कम कर दे बाबा, केवल कृष्ण वाले जा रहे हैं। पूरा गांव एक ही मंदिर में जाए वाला भगवान बिठाओ। कृष्ण भगवान को भी उठा के ठंडा कर दिया, देवी जी को बिठा दिया। अब तो केवल देवी जी वाला जाए। फिर गांव टूट गया, शंकर जी को बिठा दिया तो केवल शंकर वाला जाए। गांव के लोगों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक ही जाजम पर बैठे, एक ही मंदिर में सब जाए, एक ही देवता का पूजन करे, ऐसा अपना गांव होना चाहिए। तो कोई बट रहे हैं तो एक काम करो, मंदिर में ताला लगा दो। कोई महाराज आएगा, कोई संत से पूछेंगे, फिर भगवान को बिठाएंगे कि अपना गांव पूरा एक जगह पर बैठे। मंदिर में लगा दिया ताला, मंदिर पड़ा खाली। 6 साल निकल गए। 6 साल बाद उस गांव में एक संत आया और गांव के लोगों ने संत से जाकर निवेदन करा, संत से जाकर प्रार्थना करी, बाबा जी हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, मंदिर बनवाया, 7 जात का आदमी एक ही मंदिर में जाए वो बताओ। राम जी बिठाए थे तो राम वाला जाता है, कृष्ण जी बिठाए तो कृष्ण वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी वाला जाता है, शिव जी बिठाओ तो शिव वाला जाता है। पूरा गांव का लोग एक ही जगह पर जाकर बैठे तो कौन से भगवान को बिठाएं मंदिर में? संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़ दो, होटल बना दो। मंदिर तोड़ दो, होटल बना। तो पूछा आप संत हो और संत होकर ऐसी बात करते हो? सत्य कह रहा हूं, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है धर्म के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है जाति के नाम पर, आज इतना इंसान को तोड़ दिया है समाज के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया है भगवान के नाम पर कि लोगों ने अपने अपने भगवान को बांट लिया है और लोग एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं है। आज का इंसान एक होटल में आज का इंसान 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। आज का इंसान ऐसा है। सात जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। मंदिर में नहीं जाएगा। आज इंसान कितना बटेगा, कितना बांटोगे, कितना विभाजित करोगे? केवल इंसान
आप सब बैठे हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को बुरा लग जाए। ईमानदारी से बोलना, यहाँ जितने बैठे हो तुम्हारे मन पर हाथ रख कर बोलना। तुम सवेरे सवेरे पाठ करने बैठते हो तो भी तुम्हारे मन में उलझन रहती है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ूं कि राम जी का पढ़ूं। कई इतने चतुर हैं कि माला लेके बैठते हैं तो 2-4 देवता की माला एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश जी नमः, गणेश जी नमः, राम 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 राम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठोबा विठोबा विठोबा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सप्तश्रृंगी माता माता माता, देवी 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 देवी। और बचा था तो कोई और मंत्र मिल जाए तो वो भी फिर पढ़ते। हनुमान जी का पढ़ लिया, राम जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी मन स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देवताओं में विभाजन करा। हम सोचते हैं हनुमान जी अलग है, हम सोचते हैं राम जी अलग है, हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, हम सोचते हैं हरि विठ्ठल अलग है, हम सोचते हैं संत एकनाथ जी अलग है, हम सोचते हैं संत नामदेव जी अलग है, हम सोचते हैं संत तुकाराम जी अलग है, हम सोचते हैं मुक्ताबाई अलग है, हम सोचते हैं श्री गजानन महाराज अलग है, हम सोचते हैं धुनी वाले दादा अलग हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं के लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर जी का अभिषेक होता है, उसके ऊपर हंडा रखाता है, हंडे में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। वो बता रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब एक है। तुम एक को भजोगे सबको प्राप्त हो जाए। तुम्हारे घर पे पौधा है किसी का? तुलसी का पौधा, बड़ का पेड़, कोई पौधा है तुम्हारे घर में? बोलो तो गुलाब का पौधा, किसी देवता, कोई भी पौधा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, है ना? पानी देते हो? पत्ती में देते हो? फूल में देते हो? डाली में देते हो कि जड़ में देते हो? जम के बोलो, जड़ में। तो फूल में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में दोगे। पत्ती में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में पानी दोगे। एक जगह पर पानी डालिए, वो पानी फूल में भी जाएगा, पत्ती में भी जाएगा, सब दूर जाएगा, डालियों में भी जाएगा। उसी तरह शंकर को 1 लोटा जल डालिए, 33 कोटि देवता में जाएगा।